Shri Radhe, I hope my voice is loud and clear. Look, today we'll study fascism. Fascism है क्या? fascism समझो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें एक रूलर होता है और वो जो कहता है, ठीक है, वही इंसान करते हैं। क्या समझा पा रहा हूँ? ये एक्सट्रीम ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है कि एक्सट्रीम रूल। क्या समझा पा रहा हूँ मैं? एक्सट्रीम रूल जहाँ डिक्टेटरशिप हो रहा है, जहाँ लोगों का मतलब राइट्स को वायलेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो सिंगल लीडर का मनमानी चले। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं कि फेसिज्म इज एन एक्सट्रीम ऑथोरिटेरियन, ठीक है, एंड अल्टर नेशनलिस्ट पॉलिसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट इमर्ज इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इतना हो जाएगा। और देखो, अगर कोई अपना मनमानी चलाता है दैट मीन्स वो अपोज कर रहा है किसको? लिबरलिज्म को, इंडिविजुअल फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को, सोशलिज्म को, कम्युनलिज्म को। बेसिकली हमने अभी तक ये सारी चीज़ पढ़ ली है, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म। ठीक है, तो याद रखना है कि इट स्ट्रांगली अपोजेस लिबरलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अच्छा, ये तो अगेंस्ट है। सपोर्ट किसको करता है? फेसिज्म सपोर्ट्स एब्सोल्युटली ऑथोरिटी ओवर द स्टेट, है ना, डिक्टेटरशिप, मिलिटरिज्म एंड अग्रेसिव नेशनलिज्म। ठीक है, तो मतलब इसमें आप समझ ही लो कि मैं एडोल्फ हिटलर का बात कर रहा हूँ भैया। एडोल्फ हिटलर क्या था? वो अपना ही रूल चलाएगा। ठीक है, तो इसमें समझ जाओ कि इसके ऊपर अपन पगड़ी पहना दे रहे हैं। तो ये समझो राजा है, ये जो बोलेगा प्रजा को वही करना है। ठीक है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ये जो बोलेगा वही करना है। यहाँ जाओ तो यहाँ जाओ, यहाँ जाओ तो यहाँ जाओ, ये करो तो ये करो। ठीक है ना, लिटरली। आगे बढ़ते हैं, लुक। नाउ दिस आइडियोलॉजी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इटली अंडर बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी ये कहता है कि एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट एंड नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, ये मुसोलिनी का याद रखना, ये इटली में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है भैया, याद रखना है। क्या मैं कह रहा हूँ? एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट एंड नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। मतलब कंप्लीटली डिक्टेटरशिप, कंप्लीट ऑथोरिटेरियनिज्म, कंप्लीट मिलिटरिज्म, कंप्लीट अग्रेसिव पॉलिसी। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सोबरिजिनिटी ऑफ द किंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ही इज ओनली एवरीथिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ही इज विजडम, है ना। आगे बढ़ते, मतलब ये अग्रेसिव नेशनलिज्म का भी एक्सट्रीमिस्ट पार्ट है फेसिज्म। समझ रहे हो? ओके, द टर्म फेसिज्म कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड फेसेस। ठीक है, देखो यार, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाओगे तो फीसेस का मतलब कुछ और ही होता है। समझ रहे हो ना क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मीनिंग अ बंडल ऑफ रॉड्स सिंबलाइजिंग ऑथोरिटी एंड यूनिटी इन एंशिएंट रोम। अच्छा, फिसिम का मतलब होता है उसके इटालियन लैंग्वेजेस, मतलब रॉड का कंपाइलेशन। ठीक है, इतने सारे रॉड हैं और इसको जब कंपाइल किया जाता है तो इसको अपन, मतलब ये एक यूनिटी का सिंबलाइज करता है यूनिटी को, तो इसी को ये कहते हैं फेसिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लुक। फेसिज्म बिलीव्स द स्टेट इज सुप्रीम। वो मानता है कि जो राज्य है, जो उसका टेरिटरी है, वो ही सर्वस्व है और बाकी कुछ है नहीं। वो कहता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी सबॉर्डिनेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी, देखो ये नेशनलिज्म का भी पार्ट है कि इंडिविजुअल क्या बोलता है, इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को साइड कट करके हम सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट्स बोथ द पॉइंट ऑफ फेसिज्म, इट्स बोथ द पॉइंट ऑफ नेशनलिज्म। इसमें क्या है कि एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे चीज़ें होती हैं। और फिर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड डिसिप्लिन आर नेसेसरी। ठीक है, तो शायद मैं फिजिज्म समझा पाया हूँ। अच्छा, इसका इसका फीचर्स क्या है? इसका फीचर्स है ईडीएम सोप। याद रखना है, क्या? EADM सोप, याद रखना। अच्छा, मतलब इसको थोड़ा सा मैं, आप समझ पा रहे हो ना चीज़ों को? अगर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो, बेसिकली ये जो चीज़ है थोड़ा सा इधर उधर कर देना, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखो,
कहीं नहीं देखना है, आपको ई में देखना है। ई मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मैं सबसे आगे बताया एक्सट्रीम नेशनलिज्म। डी का है डिक्टेटरशिप, भाई मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है। एम का है मिलिटरिज्म, ठीक है। एस का है सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट। ओ का है अपोजिशन टू डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म, सोशलिज्म, जितने सारे कंसेप्ट आपको पता है। ए ही एंटी कम्युनलिज्म, एंड पी इस पर प्रोपेगेंडा एंड कल्चर। इसमें कुछ भी याद नहीं रहे, 3-4 पर आप अगर ऐसे करके पढ़ोगे, एक्सट्रीमिज्म, डिक्टेटरशिप, क्या बोलते हैं, मिलिटरिज्म, ठीक है। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट, ओ से अपोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी, ए से एंटी कम्युनलिज्म एंड पी से प्रोपेगेंडा ऑफ एंड कंट्रोल। अब एक एक करके इसके बारे में विस्तारित रूप में समझते हैं। एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब कि मतलब आप समझ रहे हो, टू पुट एवरीथिंग असाइड, आप इसको रखना, टू पुट एवरीथिंग असाइड एंड प्रोमोट नेशनल सुपीरियोरिटी, ठीक है। मतलब फ्लेसिज्म ग्लोरीफाइज द नेशन, बट इसमें अगर आप डी मेरिट्स में जाओगे ना, अगर मैं यहाँ पे लिख पाऊँ, ठीक है, डी मेरिट्स, तो अच्छा ये दूसरा चीज़ हो गया क्या, श्री राधे, क्या लिखता हूँ मैं, डैश, डी मेरिट्स में जाओगे तो यहाँ लिख सकते हो कि लिबरलिज्म इसमें कंपनसेट हो जाता है, मतलब कि इसको इंसान का इंटरेस्ट को हक मार लिया जाता है। बोल रहा हाय तौबा, क्या हो गया जी, तो बड़ा क्रूअल है किंग, है कि नहीं, किंग तो काफ़ी क्रूअल है हरिभक्त, ये सांबा, कितने आदमी थे, है ना। तो ऐसे करके जो है इसको ऑपरेस करता है, बोलता है जाओ भागो, मेरा टेरिटरी से भाग जाओ, ठीक है। और हम जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। खैर, तो डिक्टेटरशिप इस वही, मतलब इसका ही एक छूटा हुआ अंश है डिक्टेटरशिप, जिसमें फेसिस्ट अपोजिस डेमोक्रेसी, वो नहीं चाहता है कि डेमोक्रेटिक रूल हो, लोगों के हित के बारे में सोचा जाए, वेलफेयर पॉलिसीज चलाया जाए, इलेक्शंस हो, इलेक्ट हों 5-5 साल में, मैं नहीं बाबू, मैं ही रहूँगा जो रहूँगा, मतलब पुतिन है तो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिक्टेटरशिप वहाँ पे है। डिक्टेटरशिप आप चल जाओ कोरिया जी, आपको यहाँ दिख जाएगा कैसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। अभी इसका तो नाम भी दे दिया है, आप अगर स्टडी करते हो इन डिटेल तो आपको सबसे पहले आएगा मोनार्क, ठीक है, फिर आएगा डेमोक्रेसी, ठीक है, फिर आएगा एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, फिर ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऐसे करके करके आप समझोगे कि ये सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है जहाँ हम चीज़ों को और इन डिटेल समझते हैं, ठीक है। जैसे वन पार्टी पॉलिसी, है ना, आप चाइना में चल जाओ, आप कोरिया में चल जाओ, आपको दिख जाएगा भाई, उसके सामने 50 पार्टी खड़ी नहीं होती है, आइदर 2 पार्टी सिस्टम होगा या सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, तो डिक्टेटरशिप इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट, अच्छा मिलिटरिज्म, मिलिटरिज्म मतलब स्टेट यूजेस फोर्स टू मेंटेन इट्स नेशनल सोवरेनिटी एंड मतलब वो इसको ही वार परमो धर्मा को मानती है कि भैया मैं सिटीजन्स के ऊपर हमला करूँ, कुछ भी करूँ, मेरा स्टेट कंट्रोल मेरे अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो ईडीएम हो गया। फिर सोप, सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट, एट एनी कॉस्ट ही विल क्या बोलता है, सबऑर्डिनेट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिज नेशन, इंडिविजुअल्स को भी नहीं कंसिडर करता है। द स्टेट इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल्स, एग्जैक्टली, ठीक है। वो इस अपोजिशन टू डेमोक्रेसी 100%, आप अगर यहाँ पे भी पढ़ोगे डिक्टेटरशिप में ये डेमोक्रेसी को अपोज करता है, और यहाँ पे भी आपको वही चीज़ लिखना है, पार्लियामेंट्री डेमोम, इंडिविजुअल फ्रीडम, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म मतलब आपको हम समझाए थे ना, प्लूरलिज्म मतलब कि सेम, मतलब इतने सारे जाति वाले इंसान, ठीक है, मतलब कि ये, ठीक है। अब ये शेयर्ड कल्चर में एक साथ रहेंगे, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट को भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ये कहता है कि नहीं बाबू, मैं पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं करूँगा, मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नहीं मानूंगा, मैं इंडिविजुअल फ्रीडम को भी सब साइडलाइन कर दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए अपना लिबरल स्टेट, सॉरी मुझे चाहिए अपना ऑटोक्रेसी, मुझे चाहिए अपना ऑथोरिटेरियनिज्म, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेशनलिज्म, फेसिज्म, मतलब उसको भी ये कंसिडर करते हैं कि भाई मेरा जो है पूरा, मैं अपना देशभक्त हूँ। भाई ये देशभक्त नहीं होता है, आप ऑपरेस कर रहे हो अपने सिटीजन्स को ही। राजा राजा तब होता है जब वो प्रजा के बारे में सोचे, राजा राजा तब नहीं होता है जब उसके पास ऐश्वर्य हो, याद रखना इस देश में, या
इतिहास गवाह है, जो राजा ये सब चीज़ में पड़ गया, इंडल्जेंस में पड़ गया, लस्ट में पड़ गया, ठीक है, अपने कैश को बर्न करने लगा, ठीक है ना, कैलकुलेटेड रिस्क मतलब अगर नहीं ले, ठीक है ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो किसी भी तरीके का इंडल्जेंस में पड़ जाता है। इन शॉर्ट, राजा शुड बी डिसिप्लिन्ड एनफ, है ना, एनफ नहीं, +1 देन एनी अदर पीपल, ठीक है ना, मतलब लिटरली, अगर तुम्हें कुछ भी करना है, यू नीड टू बी +1, 2 + 10, 2 + 100। इफ़ यू आर जीरो ऑल्सो यू कैन डू एनीथिंग। जीरो मतलब अगर कोई 10 घंटे काम कर रहा है, एफिशिएंसी देखो, काम इट्स नॉट एफिशिएंसी, तो क्या उसको तुम मल्टीप्लाई कर पा रहे हो? दैट इज़ द थिंग। तुम जहाँ पे भी हो आज लाइफ में, वहाँ से +1 करना, बस आगे बढ़ जाओगे। नाउ लुक, SO, A इज़ एंटी कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब कि ये नहीं चाहता है कि सोसाइटी में लोग अपने राइट्स को एंजॉय करें, एक साथ रहे, ठीक है ना, वेलफेयर सोसाइटी का गठन हो, जहाँ कोई काम 10 इंसान बैठकर डिसीजन ले, इन सब इंसानों का बात सुना जाए, वो कभी नहीं चाहता है, ठीक है। तो इट स्ट्रांगली अपोजेस सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। पी इज प्रोपेगेंडा एंड कंट्रोल, तो वो वेरियस लॉज लाएगा, वेरियस तरीके के आर्टिकल्स छापेगा और चाहेगा कि अपने सिटीजन्स पे ये एक अच्छा कंट्रोल कर पाए। कैसे प्रोपेगेंडा? वो स्कूलों में ऐसे ऐसे चीज़ पढ़ाएगा जो उसके देश को सपोर्ट करता हो, जो फेसिज्म को सपोर्ट करता हो। वो अपने मीडिया में ऐसे ही खबर पहुंचाएगा जो उसके उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता हो, और वो आराम से रेस्ट करेगा। वो क्या करेगा? आराम से घर जाएगा और ठीक है, इस आराम से जो है लेग मसाज लेगा, ठीक है, इस और एकदम जो है, अच्छा लेग ज़्यादा ऊपर बना दिया हूँ क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका मुंडी बड़ा कर देता हूँ, मतलब समझ पा रहे हो ना, दिस इज द थिंग। वो अपना पूरा प्रोपेगेंडा को फैलाएगा मीडिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सोप हो गया, मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। EDMSOAP, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। D से डिक्टेटरशिप, M से मिलिटरिज्म, S से क्या था? सुप्रीम कंट्रोल ओवर द स्टेट, O से ऑपरेशन या कुछ ऐसा था क्या? A से एंड P से प्रोपेगेंडा एंड कंट्रोल। A से था एंटी कम्युनलिज्म एंड विथ O था ऑपोजिशन टू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो याद रहेगा EDM सूप। EDM सूप के बाद हम इसको पढ़ते हैं और एक चीज़, व्यूज ऑफ फेसिस्ट लीडर। एक था बनीटो मुसोलिनी, ही वाज द फाउंडर ऑफ फेसिज्म इन इटली। वो कहता था कि अपने देश के हित के लिए कुछ भी करना पड़े तो करो। देखो ये नेशनलिज्म है, लेकिन इसका चरण सीमा वाला, मतलब खुद के सारे हक को छोड़ दो। बेसिकली ऐसे करना भी चाहिए, लेकिन ये मतलब कि सोशली एक्सेप्टेबल, पॉलिटिकली फ्रेमेबल, है ना, और क्या नाम है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल तो है, बट आप समझ पा रहे हो, ये 3-4 सेक्ट से आप इसको अग्री नहीं कर सकते, आपको डिसअग्री करना पड़ेगा। हाँ, एक नेशनल इंटरेस्ट के फ्रेम से अगर आप देखते हो तो फेसिज्म का ये कल्ट, कौन सा कल्ट? फेसिज्म का ये कल्ट कि मुझे अपने देश के रक्षा के लिए चाहे जान भी देने पड़े तो मैं दे दूंगा, तो ये उस चरण सीमा वाली बात होती है। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सोशली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, या कल्चरली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, तो ये सब चीज़ें। ओके, तो बेनिटो मुसोलिनी ये कह रहे थे कि मतलब कि चाहे स्टेट के ऊपर पूरा कंट्रोल हो और हमें जो भी करना पड़े वो करेंगे। उसका लाइन क्या था? एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट एंड नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। इट वॉज सेड बाय बेनिटो मुसोलिनी, याद रहनी चाहिए, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एडोल्फ हिटलर का तो ये तो नाजिज्म भूल गया, इसका याद रखना HDMI, ठीक है। क्रिटिसिज्म में अपन पढ़ेंगे HDMI पोर्ट, पता है ना, ऐसे करके कंप्यूटर में ऐसे छोटा सा पोर्ट होता है ना, ये वाला ना, ये वाला, तो इसमें खच ऐसे घुसता है ये, और फिर यहाँ से जो है ये तार अपना जाता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में भी ऐसा कोड होता है और फिर वो इसके अंदर प्लग इन हो जाता है। HDMI, सब चीज़ HDMI से चलता है। आगे तो ओके, एडोल्फ हिटलर का डेवलप नाजिज्म पता है ना, उसका भी ऐसे वाला छाप था, ये नाजी, ठीक है।
बेसिकली एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेसिज्म बेस्ड ऑन रेडिकल सुप्रीमेसी एंड एग्रेसिव एक्सपेंशन। वो चाहता था भाई मेरा सारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो जाए और मेरा सारा चीज़ मेरे पास आ जाए। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहले एच मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सबसे पहले ह्यूमन राइट, यस, इंडिविजुअल फ्रीडम को आप अहित कर रहे हो मेरे भाई। डी इज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। आप एक राजतंत्रीय देश में जो स्वतंत्र रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, आप तो नहीं दे रहे हो ना। आप टाइम टू टाइम इलेक्शन नहीं करा रहे हो। आपका एक ही लीडर है, वो जो बोलेगा वही होगा, वो जो पॉलिसी लेगा वही होगा, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहेगा, मिलिटराइजेशन करना चाहेगा, एग्रेसिव इकोनॉमी, एग्रेसिव पॉलिसी लाना चाहेगा, लाए। तो यही तो हो गया ऑथोरिटेरियन पॉलिसी, यही तो हो गया आपका फेसिज्म। एम इज मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म पता है, यूज ऑफ फोर्स, है ना, फॉर नेशनल इंटरेस्ट। पता नहीं भाई ये कैसा नेशनल इंटरेस्ट है। एंड आई इज इनटॉलरेंस, यस, स्पेशली इनटॉलरेंस, ये वाला चीज़। फेसिज्म प्रमोट्स रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट। अब मान के चलो कोई बहुत ज़्यादा ऊब गया, मान के चलो ये एक है, वो बोला आय हाय क्या करूँ, ना कहीं जा पा रही हूँ खेलने, ना कुछ कर पा रही हूँ। तो ये क्या कि ये बोल दी कि भैया ऐसा बात है कि आज से हम आपका नियम नहीं मानेंगे। तो अब ये बोलेगा अच्छा कैसे नहीं मानोगे, तो अब लाओ आर्मी, तानो यहाँ बंदूक, शूट करके इसको मार डालो। अब एक को मारो जाएगा तो यहाँ यहाँ 10 इंसान जो है वो बोलेगा बाप रे भागो भागो, इस देश से भागो, कोई बात मत सुनो, मोबाइल लो, सेल्फी बनाओ, भागो। बाप रे भैया इसका चोटी टूट गया यार, भागो इस देश से, बाप रे बाप, इनको हार्ट अटैक आ गया, भागो भागो, सब भागो, अपना मोबाइल लेके भागो, मेरा मोबाइल, सबको बताओ, इन्फॉर्म करो, कॉल करो, भागो। अरे दैया, भाग 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 भाग, भागो भागो भागो, अरे भागो, अपने बच्चे लेके भागो, गोदी में बच्चे दे दो क्या? हाँ, गोदी में उठा लिए हो, भाग भाग भाग। बेसिकली आप समझ पा रहे हो ना इंटॉलरेंस, ये बस यही था फेसिज्म। हम फेसिज्म को यहाँ एंड करते हैं। मैं कोशिश किया थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने का। बेसिकली इसमें फेसिज्म में आपको मैं थोड़ा कंक्लूड करवा दूँ। फेसिज्म इज बेसिकली इट इज़ एन एक्सट्रीम authoritarian and ultra nationalist political ideology which was developed in the Europe, ठीक है ना। it strongly opposes liberalism, democracy, socialism, communalism, ठीक है ना। it promotes absolute authority over the state, dictatorship, militarism and aggressive nationalism। यहाँ तक हो गया। फिर आते हैं ईडीएम सोप। ईडीएम से क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म। डी से क्या होता है? डिक्टेटरशिप। एम से क्या होता है? मिलिटरिज्म। एस से क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट। ओ से क्या होता है? अपोजिशन टू डेमोक्रेसी, है ना। एंड ए से क्या होता है? एंटी कम्युनलिज्म। एंड पी से क्या होता है? प्रोपेगेंडा एंड कंट्रोल। उसके बाद जब आप डी मेरिट्स में आते हो, ठीक है ना, क्या नाम है, आप जब क्रिटिसिज्म पे आते हो तो क्या है? HDMI। HDMI से क्या होता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन। डी से क्या होता है? डिक्टेटरशिप। एम से क्या होता है? मिलिटरिज्म। एंड पी से क्या होता है? अच्छा आई था क्या? इनटॉलरेंस। HDMI, क्या समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें, बस यहाँ तक इसको कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ समझ में आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चीज़ों को मैं समझा पाया कि नहीं। मैं एक ये कर दूंगा, ठीक है, बोर्ड, और बोर्ड में आराम से ड्राइंग कर करके समझाएंगे। चलो रखते हैं। श्री राधे।